हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अलाइन टू डिवाइन। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है अलाइन टू डिवाइन। दोस्तों, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़े थे और वो ये जानना चाह रहे थे कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो जो है सेल्फ़ हीलिंग के ऊपर बनाऊं, दैट हाउ टू हील योर सेल्फ। एंड एक और सब्सक्राइबर थे जिनका कमेंट आया था तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, दैट इज़ वेरी इनोसेंट क्वेश्चन, कि मैम प्लीज़ बताइए दैट हाउ टू रेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल। वो शशांक वर्मा का कमेंट था। तो शशांक, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ दैट इट इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेशन, इट इज़ सोल कॉन्शियसनेस। ओके, सो हाउ टू रेज द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर सोल। तो इस वीडियो में आज हम एड्रेस करेंगे इन दोनों ही टॉपिक्स को बड़े डिटेल में। ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली इन दोनों ही टॉपिक्स का आंसर करने के लिए बना रही हूँ। दोस्तों, ये जानने से पहले कि खुद को हील करना कैसे है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हीलिंग एक्चुअल में होती क्या है। व्हाट इज़ द रियल हीलिंग। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस में आखिर डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है बॉडी कॉन्शियसनेस में और सोल कॉन्शियसनेस में। एक बॉडी कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करने वाला पर्सन किस तरह का बिहेव करता है, ऑन द अदर हैंड एक सोल कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करने वाला पर्सन किस तरह बिहेव करता है, उनके नज़रिए में किस तरह का बदलाव होता है, उनका परसेप्शन जो होता है चीज़ों को देखने का, उनका इंटरप्रिटेशन जो होता है सिचुएशंस को एनालाइज करने का, और ज़िंदगी के प्रति एक जो उनका रवैया है, एक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, वो किस तरीके से अलग होता है बॉडी कॉन्शियसनेस वाले पर्सन्स का एंड सोल कॉन्शियसनेस वाले पर्सन्स का। ओके दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस की, दैट व्हाट इज़ बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने वाले लोगों की जो पहली पहचान है वो ये है कि दे लिव इन अ सेपरेशन रियलिटी, जो कि पॉइंट मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है। दे लिव इन अ सेपरेशन रियलिटी, यानी कि वो खुद को औरों से एक सेपरेट फॉर्म में देखते हैं और ख़ुद को एक इंडिविजुअल बीइंग समझते हैं। उन्हें हमेशा अपने आप को एक इंडिविजुअल बीइंग की तरह देखने की आदत होती है। वो एक सेपरेशन रियलिटी में देखते हैं खुद को और दूसरों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो है दे आर डीपली अटैच्ड विद देयर ओन बॉडी एंड माइंड। वो लोग खुद का इनर रियलाइजेशन कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी से एंड अपने माइंड से इस कदर डीपली अटैच्ड होते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी जो ये बॉडी है, ये जो फिज़िकल फॉर्म है, ये ही मैं हूँ। और उनके जो माइंड है, यानी कि उनके जो थॉट्स हैं, जो कि दिन रात हमारे भीतर एक सेल्फ कम्युनिकेशन और इनर कम्युनिकेशन चलता रहता है, वो हमारे माइंड का काम होता है। दैट इज़ आवर माइंड। ओके, सो इन लोगों को हमेशा ये फील होता है कि हमारी बॉडी जो है और जो हमारा माइंड है, ये ही मैं हूँ। वो इससे ज़्यादा डेप्थ में खुद को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, इससे ज़्यादा भीतर वो खुद को नहीं देख पाते हैं कि व्हाट इज़ द असेंस ऑफ मी। आखिर मेरा असेंस क्या है, मेरा सोर्स क्या है। तो ये लोग अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं और अपनी बॉडी एंड माइंड के साथ में डीपली अटैच्ड होते हैं। इन्हें लगता है दैट मैं अपनी बॉडी जो है फिज़िकल फॉर्म को ही ये अपना असली रूप समझते हैं। इश्यूज़ अराइजेज़। अब देखिए क्या होता है, जब हम खुद को दूसरों से सेपरेशन रियलिटी में देखने लगते हैं, जब हमें ये लगता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो मुझसे अलग है, मैं अलग हूँ, ये अलग है। जैसे कि ये तो मेरी मदर हैं, मैं इनकी डॉटर हूँ, या फिर ये मेरा फ्रेंड है और
ये सामने वाला पर्सन जो है ये मुझसे अलग है, यानी कि दूसरे को एक सेपरेशन रियलिटी में देखना। जब हम किसी भी पर्सन को, हमारे आसपास के लोगों को सेपरेशन रियलिटी में देखते हैं तो इससे हमारे अंदर इश्यूज़ अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो कैसे? जब आप सामने वाले पर्सन के अंदर उस डिवाइनल कॉन्शियसनेस को नहीं देखोगे जो आपके अंदर भी बैठी है, और आप ये समझोगे कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, मेरा नाम एक्स है, इसका नाम वाई है, ठीक है, उसे उसकी फ़िज़िकल आइडेंटिटी से आप पहचानते हो और उसे एक सेपरेशन रियलिटी में देखते हो, तो आपके अंदर इश्यूज़ अराइज होने लगते हैं। जैसे कि आपके अंदर एक ईगो आने लगेगा। ईगो यानी कि आई एम। ईगो मीन्स आई एम, मैंपन का भाव, अहम। जैसे कि आप छोटी छोटी बातों पर ये सोचेंगे, अरे इसने मुझसे ऐसे कैसे कह दिया, उन्हें मुझसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं, अरे मैं ही बार बार माफ़ी क्यों मांगूं, अरे उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो इस तरह से एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है और आपके अंदर इश्यूज़ अराइज होने लगते हैं। आपके अंदर ईगो आने लगता है, दैट आई एम, मैंपन का भाव आने लगता है। इसी के साथ में जब हम सेपरेशन रियलिटी में होते हैं तो हम दूसरे को अपने आप से अलग समझ रहे हैं, इसलिए हम दूसरे के ऊपर प्यार पाने के लिए, रिस्पेक्ट पाने के लिए, ठीक है, अप्रिशिएशन पाने के लिए, अप्रूवल पाने के लिए खुद को दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं। और जब हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, नहीं रिसीव होती हैं, तो हमारे अंदर ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। हम दूसरे लोगों को ब्लेम करने लगते हैं, अपनी जीवन की परिस्थितियों के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराने लगते हैं। इस तरह से हमारे अंदर एक ब्लेमिंग का इशू हो जाता है, हमारे अंदर को डिपेंडेंसी का इशू हो जाता है। हम समझने लगते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं उनके लिए एक्स वाई जेड ये पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। हम अपनी लाइफ का चार्ज जो है वो दूसरों के हाथ में देने लगते हैं। हम खुद से डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं। हमारे अंदर एंगर का इशू आने लगता है, हमारे अंदर डिज़ायर्स का इशू आने लगता है, हम बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में आ जाते हैं। ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करने वाला पर्सन है, इसे हमेशा इसके दिमाग में ज़्यादातर यही थॉट्स चलते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, नोबडी लव्स मी, मुझे कोई समझता नहीं है, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, मेरा तो कोई नहीं है, नोबडी इज़ विद मी, ठीक है। या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन माई लाइफ, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, ये सारे जो ब्लॉकेजेस हैं, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने के कारण इंसान के अंदर धीरे धीरे अराइज होने लगते हैं और उसे पता भी नहीं चलता है। काफ़ी सालों तक बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने से हमारे अंदर धीरे 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 करके ये इश्यूज़ इतने बड़े हो जाते हैं कि इनका एक कचरा हमारे अंदर टॉक्सिन के फॉर्म में एक्यूमुलेट होने लगता है हमारे एनर्जी चैनल्स के अंदर। और धीरे 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 हमारे एनर्जी चैनल्स जो हैं, जिन्हें हम चक्रास कहते हैं, वो ब्लॉक पड़ जाते हैं और हम बहुत हैवीनेस फील करने लगते हैं। हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन, स्ट्रगल, डिप्रेशन, किसी भी तरह की खुशी ना होना, निराशा, हताशा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अंदर ही अंदर घर करने लग जाती हैं। ये सब कुछ होता है बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने के कारण, ठीक है। बॉडी कॉन्शियसनेस जो होती है, ये वाली स्टेट होती है, बहुत डेंस होती है, यानी कि बहुत हैवी होती है। और इसमें जो पर्सन है वो मैटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, यानी कि उसका जो सारा फोकस और अटेंशन है वो खुद की सोल से डिस्कनेक्ट होकर बाहर जितनी भी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उन्हें पाने में कि चला जाता है। उसकी सारी एनर्जी और अटेंशन मैटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी कि मैं कैसे ज़्यादा पैसा कमा लूँ। वो जो रिलेशनशिप्स भी बनाएगा तो वो सुपरफिशियल लेवल पे बनाएगा, लोगों को खुश करने के लिए बनाएगा और लोगों से एप्रिशिएशन लेने के लिए, लोगों से अप्रूवल पाने के लिए रिलेशनशिप्स बनाएगा। इसके जो
सारा की सारा ध्यान और फोकस होता है वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ ज़्यादा होता है और ये अपने भीतर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि अपनी सोल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका बॉडी कॉन्शियसनेस का एक बहुत बड़ा साइन है वो है सी रिलेशंस इन टेम्पलेट्स। जब भी हम किसी भी रिलेशन को उसके नाम से जानते हैं, इसका मतलब है कि हम इस रिश्ते को एक टेम्पलेट दे रहे हैं, यानी कि एक टैग दे रहे हैं। जैसे कि दे आर माई पेरेंट्स, ठीक है, तो ये मेरी मदर हैं, ये मेरे फादर हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, या ये मेरी हस्बैंड हैं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो इस तरीके से जब हम रिलेशंस को उनके नाम से जानने लगते हैं, उन्हें एक टैग देने लग जाते हैं, तो ये होती है सेपरेशन रियलिटी, ये होती है बॉडी कॉन्शियसनेस। क्योंकि हम रिलेशनशिप को सिर्फ सुपरफिशियली देख पा रहे हैं, उसके सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट को देख पा रहे हैं, हम रिलेशनशिप में गहराई से डीपली डेप्थ से जुड़े ही नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो साइन होता है बॉडी कॉन्शियसनेस वाले पर्सन का, दैट इज़ कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ तो ज़्यादा इन्वॉल्व है ही, यानी कि इन लोगों को ब्रेन जो होता है वो हमेशा सुपरफिशियल चीज़ों को दिखाने में ज़्यादा काम करता है। जैसे कि इन लोगों को ये ज़्यादा मनी माइंडेड होते हैं, यानी कि इन्हें अपने पैसे का गुणगान करना बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास इतनी ज़मीन जायदाद है, हमारे बच्चों ने इतनी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है, और या फिर हमने न्यू कार ली है, या हमने इतना बैंक बैलेंस है, हमने इतना पैसा अपनी डॉटर की मैरिज में लगाया। सो इस तरह की बातें, ये जो मनी माइंडेड बातें हैं और जो सुपरफिशियल बातें हैं, ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं जिनकी तरफ ये लोग ज़्यादा ओरिएंटेड रहते हैं, ठीक है। और ये लोग मटेरियलिस्टिक थिंग्स में, सुपरफिशियल थिंग्स में लुक्स भी आते हैं। जैसे कि ये लोग हमेशा कंपैरिजन में रहेंगे, जैसे कि वो लड़की मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है और अगर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगूंगी। और ये लोग दूसरों को भी ऐसे ही सजेशंस देते हैं कि यू शुड ड्रेस लाइक दिस, यू विल लुक मोर प्रिटी, तुम पर ये कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, या फिर ये लोगों को सिर्फ लुक्स वाइज ही जज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं, तो ये सिर्फ सुपरफिशियली ही देख पाते हैं, किसी की डेप्थ में नहीं देख पाते। नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टर होता है वो होता है इंटरेस्टेड इन गॉसिप्स एंड क्रिटिसिज्म। इन लोगों के साथ जब आप कभी बैठोगे, इन लोगों में आप भी हो सकते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक आप अपने आप को कैटेगराइज कर लीजिएगा कि आप किस कॉन्शियसनेस में फॉल करते हैं। ये जो लोग होते हैं इंटरेस्टेड इन गॉसिप्स एंड क्रिटिसिजम्स, जब भी हम बॉडी कॉन्शियसनेस लोगों के साथ बैठते हैं तो ये लोग हमेशा गॉसिप्स में इंटरेस्टेड होते हैं। इनको हमेशा गॉसिप्स करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। इन्हें अपने अंदर का टॉक्सिन जो है, इमोशनल और मेंटल टॉक्सिन जो है, वो डिपॉजिट करने के लिए, वो ड्रॉप करने के लिए कोई ना कोई बंदा या कोई ना कोई पर्सन चाहिए होता है। ये लोग हमेशा अपना जो टॉक्सिक स्टफ़ है दूसरे पर्सन को सुना करके, अपना जितना भी इमोशनल गार्बेज और कचरा है वो दूसरे पर्सन के पास ड्रॉप करके खुद बड़े मज़े से रहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्रिटिसिज्म। इन लोगों की से जब आप बात करोगे तो ये कभी भी जैसे आप अगर इन लोगों से बात करोगे तो ये कभी भी आपसे और खुद से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। इन लोगों की बात का फोकस हमेशा कोई तीसरा पर्सन होगा, हमेशा कोई थर्ड पर्सन होगा। आप बात कर रहे हो, जैसे किसी सामने वाले पर्सन से आप बात कर रहे हो और वो पर्सन आप लोगों की बात में हमेशा किसी थर्ड पर्सन के ओरिएंटेड बात को लेके जा रहा है, यानी कि वो क्रिटिसिज्म में इंटरेस्टेड है। उसे दूसरों की बुराई भलाई, निंदा, परिस्थिति, इन सब चीज़ों में ही इंटरेस्ट आता है और वो आपको भी यही सारी चीज़ें दे करके आपके भी वाइब्रेशंस को लो कर देता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ये है डिसकनेक्टेड विद आवर ओन सेल्फ, यानी कि ये जो लोग होते हैं ये अपने आप से डिसकनेक्टेड होते हैं गाइस, ठीक है। ये खुद से बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड होते हैं, इनका खुद के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये हमेशा दूसरों की ही बातें करते रहते हैं या चीज़ों को सुपरफिशियल ही चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। ये हमेशा रिसीवर मोड में रहते हैं।
रिसीवर मोड में या फिर विक्टिम स्पिरिट में। विक्टिम स्पिरिट में रहते हैं, हमेशा विक्टिम बने रहते हैं कि इनसे आप जब भी बात करोगे तो ये हमेशा आपको दूसरों का क्रिटिसिज्म ही दिखाएंगे कि इसने मुझे प्यार नहीं किया, उसने मेरे साथ गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमेशा ये लोग रिसीविंग मोड पे होते हैं, यानी कि इनको दूसरों से कुछ ना कुछ चाहिए। इनको प्यार दूसरों से चाहिए, इन्हें एप्रिशिएशन दूसरों से चाहिए, इन्हें दूसरों से अप्रूवल चाहिए, ठीक है। इन्हें दूसरों से ये चाहिए कि लोग इनकी बात को सुने। और ज़्यादातर ये लोग हमेशा विक्टिम स्पिरिट में रहते हैं। विक्टिम स्पिरिट में जैसे कि ये बहुत ज़्यादा विक्टिम बने रहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। ये एक्सपेक्टेशन ओरिएंटेड पर्सन्स होते हैं। जैसे कि अगर आपकी इनके साथ में फ्रेंडशिप है तो ये हमेशा, और मान लीजिए कि आप अपने आप से कनेक्टेड हैं और आप अपने ऊपर अपनी सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और आप उन्हें अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये लोग एक सेकंड में जज कर लेंगे कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम मेरे से बात करना, तुमने धीरे धीरे मुझसे बात करना बंद कर दिया है। तो ये मन में ही अपने एक साइकोलॉजी बना लेंगे कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये तो मतलबी है। अगर आप अपने ऊपर सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हो तो ये अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने के कारण आपको गलत समझने लग जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस से भरे होते हैं। इन्हें लगता है कि हर कोई इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करे और जिसने इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की हैं वो इंसान इनकी नज़र में बुरा बन जाता है, ठीक है। हर्ट, ये लोग बहुत ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाते हैं। हर्ट हो जाते हैं इन द सेंस कि हर्ट तो ऑब्वियसली कभी ना कभी हम लाइफ में छोटी छोटी बातों को लेकर हर्ट हो ही जाते हैं, लेकिन हर्ट होने के बाद ये उस चीज़ को लेकर बैठे ही रहते हैं गाइस। ये कभी उस चीज़ पर काम नहीं करते हैं कि अब आगे क्या, इस चीज़ को मुझे कैसे सॉर्ट आउट करना है, इस चीज़ को मुझे कैसे ठीक करना है, क्या मुझे इसी माइंड सेट में रहना है। ये खुद की हीलिंग के ऊपर कोई काम नहीं करते, बल्कि उस हर्ट को लेकर बैठे रहते हैं और उस पर चोट मारते ही जाते हैं। खुद भी अकेले में बैठे होंगे तो उसी चीज़ को सोचेंगे, जब दूसरों से बात करेंगे तो भी उसी एक पेनफुल थॉट चीज़ को लेकर बात करेंगे, ठीक है। और हमेशा वो इस चीज़ को एग्जग्रेट करते जाते हैं, यानी इस चीज़ को खींचते जाते हैं, अपने हर्ट को, वो दुखड़े को बड़ा करते जाते हैं और दूसरों को भी ये दुखड़ा सुनाते रहते हैं। ब्लेमिंग, ये हमेशा ब्लेमिंग की एनर्जी में होते हैं, यानी कि इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो XYZ पर्सन की वजह से हो रहा है और उन्होंने इनकी लाइफ में आकर बड़ा तहलका मचा दिया। अगर वो पर्सन ऐसा नहीं करते तो इनकी लाइफ बहुत ही अलग ही लेवल पे होती, ठीक है। और ये हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते रहेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई होती तो आज मैं पता नहीं क्या कर जाता, ठीक है। अगर हमारे पास ये फैसिलिटीज़ होती तो हम ये एग्ज़ाम निकाल लेते, हम ये कर देते, वो कर देते, फलाना ढिकाना, बड़ी बड़ी बातें कर देते, ठीक है। मतलब इनको लगता है कि सारा बुरा इन्हीं के साथ है और सारे बुरे की जिम्मेदारी इनके जो आसपास के लोग हैं उन पर ये थोप देते हैं। ये कभी खुद की लाइफ में होने वाली चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते हैं कि येस आई एम द इंचार्ज ऑफ माई लाइफ। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और कोडिपेंडेंसी की एनर्जी में होते हैं। एंगर और इरिटेशन इनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है, क्योंकि जब सेपरेशन रियलिटी में आप रहोगे, आप दूसरे को अपने आप से अलग समझोगे, उसे सोल कॉन्शियसनेस में नहीं देखोगे, तो आप बहुत ज़्यादा एंगर और इरिटेशन की एनर्जी में रहोगे। मैनिपुलेटिव होते हैं लोग, ये लोग, जैसा कि मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया कि ये लोग अपने आप से, अपने रियल सेल्फ से, यानी कि अपनी सोल से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। जब ये अपनी सोल से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो ये मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, यानी कि होता कुछ और है लेकिन अपने आप को हमेशा सही साबित करने के चक्कर में लगे रहते हैं ये, कि हाँ मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मतलब कि हमेशा हर किसी के आगे ये अपने आप को सही साबित करने में लगे रहते हैं और इस वजह से ये काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। ये अपने रियल सेल्फ से दूर होते हैं। नो क्लैरिटी इन माइंड, इनके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं होती है चीज़ों को लेकर, लाइफ को लेकर, और एक जिसे कहते हैं मैच्योर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ मेरी लाइफ में ये मेरा पाथ है एंड दिस इज़ माय पाथ, और ये पाथ मेरे लिए काफ़ी क्लियर है। एकदम जो अंदर से सोल से हमारी जो क्लैरिटी आती है वो इनके अंदर, इनके माइंड में वो क्लैरिटी नहीं होती है। नो सिंसियरिटी इन एक्शंस,
जब माइंड में क्लैरिटी ही नहीं है तो एक्शंस में सिंसियरिटी कहाँ से होगी। इनके एक्शंस में कोई सिंसियरिटी नहीं होती है, ठीक है। नो प्योरिटी इन हार्ट। जब भी कोई पर्सन अपने ऑथेंटिक सेल्फ से, अपने रियल सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जब वो अपना पाथ भटक जाता है और उसका ध्यान पूरी तरीके से अपने आप से हटकर बाहर की चीज़ों पे स्कैटर्ड हो जाता है, तो उसके अंदर से धीरे धीरे प्योरिटी ख़त्म होने लगती है। तो इनके अंदर प्योरिटी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इनकम्प्लीशन, ये अपने आप में हमेशा इनकम्प्लीट फील करते हैं। इन्हें एंगेजमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, यानी कि इन्हें कोई पर्सन चाहिए हमेशा बात करने के लिए, या फिर कोई दोस्त चाहिए, या फिर ये अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, इसलिए हमेशा इन्हें अपने अंदर इनकम्प्लीशन फील होता है। दे डू नॉट फील कंप्लीट इन देयर ओन सेल्फ, ठीक है। ये अपने आप के अंदर कंप्लीट फील नहीं करते हैं। तो आई होप आपको बॉडी कॉन्शियसनेस वाले लोग कैसे होते हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस क्या होती है, ये आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। जितने भी ऊपर मैंने कैरेक्टर्स बताए, आप शुरू से एंड तक एनालाइज करें तो आपको पता चला होगा कि कितना पेन, कितना केओस, कितने सारे इश्यूज़ बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने के कारण हमारे अंदर जनरेट हो जाते हैं। और इन्हीं इश्यूज़ की वजह से हमारे जो एनर्जी चैनल्स हैं, जो हमारे चक्रास हैं, वो ब्लॉक पड़ जाते हैं। चक्रास ब्लॉक होने की वजह से हम हमारी ज़िंदगी में कितना ही एफ़र्ट कर लें, जब तक वो हमारे एनर्जी चैनल्स जो हैं वो क्लीन नहीं होंगे, तब तक हम हमारी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी हमारी लाइफ अबंडेंट नहीं बन सकती है। ये सारी चीज़ें देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो डायमेंशन है बॉडी कॉन्शियसनेस का, ये कितना ज़्यादा डेंस है। मतलब आप सोचिए कि आप अगर इस कंडीशन में हैं तो आप कितना ज़्यादा भारीपन फील करेंगे। हमेशा आप अंदर से एक लाइटनेस फील नहीं करेंगे, जैसे कि आप एक पंछी की तरह उड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी लाइटनेस, जो बटरफ्लाई जैसी लाइटनेस होती है, वो आपको फील नहीं होगी। आपको हमेशा एक बोझ महसूस होगा अपनी सोल के ऊपर। और बहुत डेंस है ये वाली जो स्टेट है बॉडी कॉन्शियसनेस वाली, तो इसलिए हम इसे काफ़ी डेंस स्टेट बोलते हैं और इसे बहुत हैवी स्टेट माना जाता है, ठीक है। इसे हम थर्ड डायमेंशन भी बोलते हैं, 3D, ठीक है। वी विल कॉल इट 3D। थर्ड डायमेंशन में जो पर्सन होता है वो अपने रेगुलर काम से हटकर बाहर कुछ सोच ही नहीं पाता। उसका एक ही रूटीन होता है, सुबह उठना, ऑफिस जाना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, फिर वहाँ पे 4, 5, 6 घंटे बिना किसी ऑब्जेक्टिव के काम करना, ठीक है। और फिर वापस घर आना, फिर अपने डेली रूटीन के रिचुअल्स, खाना खाना, टहलना, सो जाना, ठीक है। अपने थोड़ी देर मोबाइल पे जो अपने दोस्त हैं उनसे इंटरेक्ट करना, और वही मतलब इनका एक ही साइकिल चलता रहता है। उससे हटकर, उससे अलग कुछ ये नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर झांक ही नहीं पाते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सोल कॉन्शियसनेस क्या होती है और सोल कॉन्शियसनेस वाली जो डायमेंशन है वो क्या होती है। चलिए आइए देखते हैं। दूसरी तरफ जो मैंने बनाया ये सोल कॉन्शियसनेस का है। जब हम इस स्टेट पे होते हैं, सोल कॉन्शियसनेस पे, तो हमें एक रियलाइजेशन होता है दैट आई एम अ सोल, ठीक है। हमारे अंदर ये रियलाइजेशन होने लगता है दैट आई एम अ सोल। एक सेकेंड दोस्तों, सोल, कि मैं एक सोल हूँ, आई एम अ सोल, ठीक है। यानी कि जब आप सोल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हो तो आप फिज़िकल चीज़ से ऊपर उठकर कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहे हो जो कि नॉन फिज़िकल है बट दैट एग्जिस्ट्स, ठीक है। हमारी बॉडी हमें दिखाई देती है, ठीक है, दैट इज़ फिज़िकल थिंग, बट हमारी सोल हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। और इसे रियलाइजेशन में होना, कि रियलाइजेशन दैट आई एम अ सोल, ये होता है सोल कॉन्शियसनेस, ठीक है। जब हम सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं और जब हमें डेप्थ में बहुत गहराई से खुद के भीतर ये रियलाइजेशन हो जाता है, एक क्लैरिटी ये हो जाती है कि ना तो मैं अपनी बॉडी हूँ, ना ही मैं अपना माइंड हूँ। मन में जो भी विचार चल रहे हैं वो सब मेरे माइंड की क्रिएशन है, ठीक है। मन में जो भी इमोशंस चल रहे हैं वो सब मेरे माइंड की क्रिएशन है। ना तो मैं अपनी थॉट्स हूँ, ना ही मैं अपने इमोशंस हूँ। मैं अपने थॉट्स, इमोशंस और बॉडी से अलग हटके एक सोल हूँ। आई एम अ सोल, ठीक है। आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई इमोशंस एंड आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम अ सोल।
ये गहराई का रियलाइजेशन होने लग जाता है। अब इस पर्सन ने अपना जो कोर है, ठीक है, कोर वो पकड़ लिया है। इस पर्सन के पकड़ में आ गया है कि मैं क्या हूँ, एक सोल हूँ, ये मेरा कोर है, ठीक है। जब इसे ये समझ में आ जाएगा कि मैं एक सोल हूँ, तो ये अपने जितने भी आसपास के लोग हैं, जितने भी इसके रिलेशंस हैं, जितने भी इसके इंटरेक्शंस हैं, ये सबको एक सोल की फॉर्म में देखने लगेगा, ठीक है। जब इसे ये समझ आ गया कि मैं एक सोल हूँ, तो डेफिनेटली जो और लोग मेरे आसपास हैं वो भी एक सोल हैं, ठीक है। तो जब ये लोगों को सोल के फॉर्म में देखने लगता है, तो ये उनका जो माइंड जो थॉट्स जनरेट कर रहा है, उनके जो इमोशंस वो जनरेट कर रहे हैं, उनसे अलग हटकर ये उसे सिर्फ एक सोल के फॉर्म में देखता है, एक प्योर ऑथेंटिक सोल के फॉर्म में देखने लगता है, ठीक है। और जितने भी रिलेशंस के टेम्पलेट्स हैं ये उनको शेड कर देता है। यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस वाला पर्सन रिलेशंस को मदर, फादर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर इस फॉर्म में जानता था। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस वाला पर्सन जो है वो हर रिलेशन को एक सोल के फॉर्म में जानेगा। दैट उसे ये पता होगा दैट आई एम अ सोल, द अनदर पर्सन इज़ ऑल्सो अ सोल, ईच वन इज़ अ सोल, having different characters, having different sanskars, but they are on their own journey, ठीक है। अब उसे पता है कि मैं भी एक सोल हूँ, मैं अपनी एक जर्नी पर हूँ, मैं काफ़ी लंबी जर्नी तय करके आई हूँ, और जो मेरे आसपास के लोग हैं वो भी एक सोल हैं, वो अपनी जर्नी तय करके आए हैं, ठीक है। अब जब हम सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो फीलिंग ऑफ वननेस आने लगती है। यानी कि जो हमारी सेपरेशन रियलिटी थी वो डिसअपियर होने लग जाती है। जब हमारे अंदर वननेस आएगी, जब हम सबको एक फॉर्म में देखेंगे, दैट सब जो है उसी डिवाइनल पावर का जो है हिस्सा हैं, उसी डिवाइनल पावर का जो है अंश हैं, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को इश्यूज़ बनाना छोड़ देते हैं। अगर आपसे किसी ने कुछ कहा भी, आपके साथ किसी की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई, अगर आपके साथ किसी का बिहेव अच्छा नहीं भी रहा, तो अब आपके पास एक क्लैरिटी है दैट ईच वन इज़ अ सोल हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर्स, हैविंग डिफरेंट संस्कार्स, एंड दे आर ऑन देयर ओन जर्नी, ठीक है। वो अपनी एक यात्रा पर हैं। इसमें हो सकता है कि उनके अंदर कुछ बैड क्वालिटीज़ हों, जैसे कि उनके अंदर गुस्से का कोई इशू हो, ठीक है, उनके अंदर कुछ बुरा भला उन्होंने आपसे कह दिया हो, या फिर उनके अंदर कोई और इशू हो। तो आप लोग उनके इश्यूज़ को नहीं देखते हैं, उनकी सिर्फ गुडनेस को देखते हैं, उनके अंदर की सिर्फ पॉजिटिविटी को देखते हैं, और उस वननेस को एक्सपीरियंस करते हैं जो कि हमें सोल कॉन्शियसनेस में रहने से मिलती है, ठीक है। अब जब हम सोल कॉन्शियसनेस में हैं तो हमारे इश्यूज़ क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। क्यों रिजॉल्व हो जाएंगे? क्योंकि हमने जो अपने इंडिविजुअलिटी बनाई हुई थी, अब हमने उसे तोड़ करके एक वननेस की रियलिटी में एंटर कर लिया है। तो अब हमारे लिए हम में और सामने वाली सोल में कोई डिफरेंस नहीं है। सोल लेवल पर हर एक बीइंग एक ही है, हर एक स्पिरिचुअल बीइंग एक ही है। तो हमारे अंदर का ईगो सबसे पहले ख़त्म होगा, हमारे अंदर की एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होंगी, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने अपनी यात्रा पर, उन्होंने अपनी जर्नी पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स एक्वायर कर लिए हैं जो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। इट डजेंट मीन कि वो लोग गलत हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आने लगती है कि उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो अलग हैं, मेरे कैरेक्टर्स जो हैं अलग हैं, हम दोनों डिफरेंट सोल्स हैं। इट डजेंट मीन कि वो गलत हैं और मैं सही हूँ। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जब आपके साथ आने लगती है, तो आपके धीरे धीरे हर तरह के इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व होने लगते हैं, ठीक है। अब आपके अंदर किसी तरह का ईगो नहीं रहेगा, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं बचेंगी। जब एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, एक्सपेक्टेशन ही बाकी सारी और इश्यूज़ की जड़ है। जब एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो आपके अंदर किसी तरह की कोडिपेंडेंसी नहीं आएगी, कोई अटैचमेंट नहीं आएगा, ठीक है। किसी भी तरह का कोई डेस्परेशन, ऑब्सेशन नहीं होगा। अब ये वाला बंदा जो है, जो सोल कॉन्शियसनेस में आ चुका है, वो मोर इनक्लाइंड टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। ये स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ, स्पिरिचुअल विजडम की तरफ ज़्यादा इनक्लाइंड होगा। इससे स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ठीक है।
क्योंकि अभी अपनी सोल के साथ कनेक्शन में आ चुका है, ये अपनी सोल के साथ कनेक्टेड है, तो इसे अब डीप नॉलेज पसंद आने लगेगी, ना कि इसे सुपरफिशियल चीज़ों से इसका मन भरेगा। जैसा कि बॉडी कॉन्शियसनेस वाला पर्सन जो था, हमेशा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ उसका ध्यान रहता था, ठीक है, यानी कि वो हमेशा मनी माइंडेड होता था, गाड़ी, पैसा, मकान, दुकान, धन दौलत, ठीक है, लुक्स, कपड़े, इन सारी चीज़ों में वो बातें करा करता था, इन सारे टर्म्स में बातें करा करता था। लेकिन स्पिरिचुअल पर्सन जो होगा वो सोल की बातें करेगा, ठीक है, कि सोल क्या होती है। उसके अंदर ऐसे सवाल चलने लगेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा ओरिजिन क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ, ठीक है, मुझे क्या करना है, कर्मास क्या होते हैं, कर्म क्या होते हैं, ठीक है, और इल्यूजन क्या होता है, माया क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें जो डीपेस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज है, सेल्वेशन क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, ऐसी सारी डेप्थ वाली बातें, क्वेश्चंस जो हैं उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा नॉक करने लगेंगे, उसकी सोल से आने लगेंगे, ठीक है, और वो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने लगेगा, अपनी एक रिसर्च करने लगेगा, ठीक है। ये वाला जो पर्सन होगा ये सी रिलेशंस इन सोल कॉन्शियसनेस, जैसा कि मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि ये अब सारे टेम्पलेट्स को गिरा देगा और लोगों को जो है एक सोल कॉन्शियसनेस में देखने लगेगा। अब ये वाला पर्सन जो है इसने अपने इश्यूज़ रिजॉल्व कर लिए, इसके इश्यूज़ रिजॉल्व हो चुके हैं। अब ये जो है सेल्फ ड्रिवन है, यानी अब इसे किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या करना है। इसके अंदर जो भी एक अर्ज आएगी वो इसकी सोल से आएगी, ठीक है। ये सेल्फ ड्रिवन होगा, सेल्फ इंस्पायर्ड होगा, ठीक है। इसे बाहर से कोई मोटिवेशन सीख करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये सेल्फ मोटिवेटेड होगा, सेल्फ रिचार्ज्ड होगा, अलाइंड विथ योर हायर सेल्फ। अब ये वाला जो पर्सन होगा ये अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइंड होगा, ठीक है। हमारे भीतर दो तरह की कॉन्शियसनेस होती है, लोअर कॉन्शियसनेस और हायर कॉन्शियसनेस। तो जो बॉडी कॉन्शियसनेस होती है उसको लोअर कॉन्शियसनेस कहते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन जो सोल कॉन्शियसनेस में जब हम आ जाते हैं तो हम हमारे हायर सेल्फ के साथ अलाइंड होते हैं, और हमारा हायर सेल्फ जो होता है वो कदम कदम पे हमें गाइड करता है कि लाइफ में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, हमें कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए, हमारा ट्रू पर्पज़ ऑफ बीइंग एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो हमें हमारे हायर सेल्फ से अलाइंड होने के बाद इतनी क्लैरिटी मिलती है जितनी शायद हमें कहीं बाहर से नहीं मिलती। अब इस पर्सन के पास जो है हैव अ पर्पस, अब इसे अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर होने लगता है। अब ये उन छोटी छोटी बातों से निकलकर बाहर आ चुका है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई अप्रिशिएशन नहीं देता, मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है। इसके अंदर जितने भी पहले जो क्वेश्चन मार्क्स थे ना गाइस, ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों, वाई, ठीक है। तो ये सारे वाई जो हैं ये सब क्वेश्चन मार्क्स डिसअपियर होने लग जाते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स गायब हो जाते हैं। अब इसको क्लैरिटी होती है, अब ये क्या देखने लगता है, बड़ी पिक्चर देखने लगता है। बड़ी पिक्चर मीन्स कि इसका एक ब्रॉड विज़न होता है, इसको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि मेरा इस धरती पे होने का डेफिनेटली एक मकसद है, कुछ हायर पर्पस है, कुछ बड़ा पर्पस है जिसकी तरफ मुझे अब धीरे धीरे अलाइन होना है, ठीक है। जब ऐसे थॉट इसके अंदर आने लगते हैं, जब ये बंदा अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइंड होगा तो डेफिनेटली अपने पर्पस की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है। और इसके अंदर गिवर वाले थॉट्स आने लगेंगे, गिवर, अब ये रिसीवर से गिवर के प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये वो वाली बातें करना छोड़ देगा कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होती तो मैं ये कर देता, मुझे ये चाहिए था लेकिन मैं ये नहीं कर पाया, ठीक है। अब ये सिर्फ इन टर्म्स में बात करता है कि मैं क्या दे सकता हूँ इस दुनिया को, हाउ कैन आई सर्व दिस वर्ल्ड, हाउ कैन आई सर्व दिस वर्ल्ड, ठीक है, फ्रॉम माई ओन गिफ्ट्स, ठीक है। जो एग्जॉटिक गिफ्ट्स मुझे इस यूनिवर्स ने दिए हैं, जो एग्जॉटिक गिफ्ट्स मुझे ब्रह्मांड ने दिए हैं, उनसे मैं कैसे इस दुनिया को सर्व कर सकता हूँ और एक चेंज ला सकता हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता हूँ, ठीक है। वो वाला जो पर्सन था जो बॉडी कॉन्शियसनेस में था वो 24 आवर्स भगवान को ब्लेम करता था, वो गॉड को ब्लेम करता था
कि गॉड, देयर इज़ नो गॉड, वो गॉड के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठाता था, वो हमेशा गॉड से हेल्प सीख करता था। लेकिन जब सोल कॉन्शियसनेस में पर्सन आ जाएगा तो वो चाहेगा कि प्लीज़ गॉड टेल मी हाउ कैन आई सर्व यू, प्लीज़ गॉड टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। गॉड, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, आपने मुझे इतनी सुंदर ज़िंदगी दी, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी जिसके लिए और लोग तरस रहे हैं। आपने मुझे इतनी स्पिरिचुअल विजडम दी, इतनी नॉलेज दी, आपने मुझे इतने सारे टैलेंट्स, गॉड गिफ्टेड थिंग्स दी, ठीक है। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं कैसे आपको सर्व कर सकता हूँ, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए। ये गॉड का असिस्टेंट बन जाएगा, ये गॉड को एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करने लगेगा, ये सोचेगा कि मैं कैसे भगवान की कोई मदद कर सकता हूँ, ठीक है। इस बंदे के पास में जो होगी एक्सेप्टेंस होगी हर चीज़ के लिए। ये क्वेश्चन मार्क लगाना बंद कर देगा कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, ये क्या चल रहा है, क्योंकि इसे पता होगा कि एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, और जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है उसके साथ कंप्लीट एक्सेप्टेंस में आ जाएगा ये, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से जब बंदा यहाँ आएगा, यहाँ पर बंदा ये जो था एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में था, यहाँ से जब ये यहाँ पर आएगा तो ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी लोगों से, ये लोगों को एक्सेप्ट करना सीख जाएगा। ही विल एक्सेप्ट पीपल एज द वे दे आर, ठीक है। ये लोगों को चेंज करने में अपना एफर्ट नहीं लगाएगा, बल्कि लोगों को एक्सेप्ट करेगा जैसे वो हैं उस फॉर्म में, और अपने भीतर उनके लिए एक एक्सेप्टेंस क्रिएट करेगा कि आई अंडरस्टैंड दैट दे आर डिफरेंट, ठीक है। पहले वो बंदा जो था, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में था, वो हर्ट रहता था, लेकिन अब ये हील्ड हो जाएगा, ये कम्प्लीटली हील्ड हो जाएगा और औरों को भी हील करने लगेगा, ठीक है। पहले जो बॉडी कॉन्शियसनेस में पर्सन था वो ब्लेमिंग की एनर्जी में रहता था, वो लोगों को ब्लेम करता था, लेकिन अब ये जो पर्सन है ये हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज बाहर स्प्रेड करना चाहेगा, लोगों को ब्लेस करेगा हर चीज़ के लिए, ठीक है। अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो भी ये उसे एक ब्लेसिंग देगा, दैट कि गॉड इसे भी उसी स्पिरिचुअल विजडम से नवाजें, भगवान इसे भी वही स्पिरिचुअल विजडम दें जिससे कि मेरी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आया और इनकी भी लाइफ चेंज हो और ये भी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो करें, अपनी सोल को एम्पावर्ड करें। ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स उसके अंदर से निकलने लगती हैं। अब ये किसी को ब्लेम नहीं करता है, ठीक है, ये ब्लेम गेम से बाहर आ जाता है। अब ये अनकंडीशनल लव से ऑपरेट करता है, ठीक है। बॉडी कॉन्शियसनेस का जो बंदा होता है वो को डिपेंडेंसी, अटैचमेंट, डिज़ायर्स, डेस्परेशंस, रोमांस, ठीक है, इमोशनल फूड, पैम्परिंग को ही लव समझता है।